गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रथम मिश्रा लेट्स टॉक स्टॉक्स पर। आज हम बात करेंगे कि कल क्या हुआ यूएस मार्केट में, तबाही जो आई। और वो थी जियोन बैंक से चालू हुआ। जियोन बैंक जो कि एक छोटा सा मिड साइज बैंक है, उसने बताया कि उनको एक $50 मिलियन का दो बिजनेस में कुछ फ्रॉड केसेस जैसे सामने आया है। और इसके कारण क्या हुआ कि जियोन बैंक लगभग 13% शेयर अपने ऊपर से नीचे टूट गया और गिर गया नीचे। और वहाँ पे एक रीजनल बैंक ईटीएफ चलते हैं या फिर इंडेक्स चलता है, जैसे कि KRW उसका नाम है, बैंकिंग इंडेक्स। वो रीजनल बैंक का इंडेक्स है, वो काफ़ी टूट गया। मतलब छोटे बैंकों का वो एक इंडेक्स होता है। और वो जैसे ही गिरता चला गया, उसके बाद पीछे पीछे से वेस्टर्न अलायंस और जेफरीज जो कि इनसे तो बड़ा बैंक है, उसमें भी ऐसे थोड़ी सी गिरावट आई देखने को मिली। तो वजह क्या थी? जब भी अब इसके पीछे कई है। पहले तो 2008 का जो क्राइसिस आया वो भी ऐसी बैंक फ्रॉड से आया था। फिर 2023 में मार्च में जो सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस हुई थी, उसमें भी शेयर मार्केट काफ़ी गिरा था। और उसके बाद ही आपकी हाइक साइकिल रुकी थी एक किस्म से। तो उसके आगे ही सब कुछ गया था। तो जैसे ही ये बैंक में फ्रॉड की खबर आई, तो एक बैंक ने और इस चीज़ को ही रिपोर्ट करी। इसका पूरे वॉल स्ट्रीट में एक और सारे बैंकिंग शेयर जितने भी थे, सब टाटा सब बेचने जाने लगे। और जेपी मॉर्गन ने भी बोला कि जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डिमॉन ने कि देयर आर नो वन मोर, देयर आर नॉट वन कॉकरोचेस। तो इसका मतलब एक जगह हुआ है तो क्या कहीं दूसरी जगह भी ये सारी चीज़ें हैं। और ये चीज़ क्राइसिस रुकी कैसे? आज सुबह चाइनीज़ खुलता है, चाइनीज़ में भी ये मारा मारी चलती है, शेयर्स गिराए जाते हैं। उसके बाद कई बैंकिंग कंपनीज के आज रिजल्ट्स अनाउंस होने थे यूएस में, जो कि काफ़ी बीट द एस्टिमेट्स किए, मतलब कि हायर एंड में आए। जितना जितना सोचा गया था उससे बेटर रिजल्ट आया उस शेयर्स में। तो जैसे ही वो आया, वहाँ से मार्केट ने थोड़ी रिकवरी ली। ट्रंप ने भी बोला कि हम टैरिफ इतना ज़्यादा जो चाइना पे हम लगा रहे हैं वो सस्टेनेबल नहीं है। 500% टैरिफ ऑयल लेने पे रशिया से उन्होंने लगा दिया था। तो ट्रंप ने भी तो अपना माहौल हल्का किया। उन्होंने बोला कि हम इतना बड़ा टैरिफ नहीं। तो वहाँ से जब मार्केट का सेंटिमेंट सुधरा, उसके बाद मार्केट थोड़ी ऊपर जानी चालू हुई। पर उसके बाद बीच में हमारी इंडियन मार्केट्स हुई, और इंडियन मार्केट्स ने एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया पिछले एक साल में। अब पिछले एक साल में जो हाई है वो उसने टच किया है। इंडियन मार्केट ने लगभग 25,700 का लेवल ऊपर टूट गया है। पर अब मिड कैप और स्मॉल कैप से होकर भरे हुए आपके स्टॉक्स हैं, उसमें उतनी तेज़ी नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाया था 4-5 दिन पहले, उसमें काफ़ी ऊपर शेयर्स गए थे, वहाँ से थोड़े नीचे हैं। तो कई लोगों का ये ओपिनियन रहा है कि जो ये रैली आई है इंडेक्स में और निफ्टी इंडेक्स में, पर ब्रॉड बेस में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा लोगों के पोर्टफोलियो में। पर जब भी कोई रैली आती है वो ऐसे ही आती है। सबसे पहले जो सबसे लिक्विड लार्ज कैप स्टॉक्स होंगे वो ऊपर चलने चालू करते हैं, फिर लिक्विड मिड कैप स्टॉक्स चलने चालू होते हैं। और ये पूरी लिक्विडिटी जाती है तो आपके स्मॉल कैप और नैनो कैप माइक्रो कैप में लिक्विडिटी क्रंच होने लगता है, लिक्विडिटी ड्राई हो जाती है। पर फिर वो लिक्विडिटी फिर नीचे जाती है और फिर इन शेयर्स को भी ऊपर ढकेलती है। पर रैली हमेशा ऊपर की तरफ ही चालू हो गया। और वो हमें जैसे ही हमने देखा था, बजाज फिनेंस 2-3 दिन पहले अपना ऑल टाइम हाई लगा रहा था, इतना बड़ा सेक्टर की चीज़। जोमैटो, ये सब जैसे ही ऊपर हाई लगाने लगे थे अपने, हमें थोड़ा लगने लगा था कि क्या पता कि वापस कुछ पैसा आ रहा है मार्केट्स में। और हम देख सकते हैं आगे कि माइक्रो कैप मिड कैप स्मॉल कैप में भी ये लिक्विडिटी अब धीरे धीरे पर्कुलेट करेगी, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स अभी उतने नहीं चढ़े हैं। अगर पोर्टफोलियो आपको उनका है तो इवन जो एक हफ्ते पहले भी जो हाई बना था वो अभी भी हाई टच नहीं हुआ होगा आपके पोर्टफोलियो में। तो ये रहा। बाकी रिजल्ट्स अच्छे अच्छे आए हैं। एफएमसीजी, ऑटो और बैंक्स सबसे अच्छे चले। और जब भी एक तेज़ी आएगी आप देखेंगे कि एफएमसीजी और बैंक्स ज़रूर इसको लीड आगे कर रहे होंगे। आईटी सेक्टर वीक था, वो गिरा हुआ था। पर कल जो यूएस में रात में कांड हुआ था, उसी को ही पर्कुलेशन हम देखेंगे कि उसका एक दबाव ज़रूर बना हुआ था इंडियन आईटी सेक्टर में। पर अगर हम वो भी ना भी हो तब भी इंडियन आईटी कुछ अच्छा कर नहीं रहा है। काफ़ी रिजल्ट्स आज अनाउंस हुए मार्केट में। रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसने कि 10% का रिजल्ट बढ़ाया प्रॉफिट,
और उन्होंने बोला कि हम रिटेल और जियो में एक अच्छा आ रहा है। पॉलीकैब इंडिया ने 56% YOY का रिजल्ट घोषित किया है, पर इनमें एक वन ऑफ का भी सेटलमेंट था, वो आप देख सकते हैं। पर वायर केबल में एक अच्छा ग्रोथ आ रही है लगातार, 19 से 20% ग्रोथ। प्लस हम जो देखेंगे वो एक चीज़ ये देख सकते हैं कि जो FMEG है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड, जो कि पिछले साल से पॉलीकैब को रिटर्न नहीं दे रहा था, उसने थोड़ा सा 15-20% का ग्रोथ देना चालू कर दिया। तो वहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ है और वहाँ से वो शेयर्स इस कंपनी में थोड़ी तेज़ी वहाँ से भी आ रही है। तो FMEG सेक्टर ने अब वहाँ फायर करने चालू कर दिया। 50 के पी के आसपास पॉलीकैब ट्रेड कर रहा है। 20%, 25%, 20% का ग्रोथ है, 25% का ग्रोथ पॉलीकैब में देख सकते हैं। तो अगर ऐसा भी आपके पास शेयर होगा तो मैं इसको बजाज फिनेंस जैसी कैटेगरी में ही डालूंगा कि बड़े साइज के बाद भी ये काफ़ी स्विफ्ट है, काफ़ी अच्छी तेज़ी में एक चलता रहता है ये शेयर। तो पॉलीकैब इज़ वन ऑफ द। हेवेल्स का भी आया 19%, KI वायर्स का भी आया, KI केबल्स उनका भी 19% आया। तो हम अगर उधर से देखें तो रिजल्ट्स हमारे पास इस बार अच्छे आ रहे हैं सोफा। बैंक्स, एक्सिस बैंक ने हमें डिसअपॉइंट किया है अभी तक सोफा, बट उसमें शायद उन्होंने एक प्रोविजनिंग ले आई। पर अगर हम बाकी देखें तो जो भी रिजल्ट था IT सेक्टर से, तो हमें वैसे भी उम्मीदें नहीं, हमने उसको मार मार के वैसे ही 20 के पी पे ला के रख दिया है, जो कि एक 10 साल के अपने डिकेडल के जो एवरेज मीडियन पी पे ट्रेड कर रहा है, परसेप्शन वो वहीं पे ट्रेड कर रहा है। तो हम वहाँ भी देखें तो वहाँ पे भी वैसे ही कुछ हाल हो रखा है। पर अगर उसके बाद देखें तो जो कल मंडे को अब जॉइन बैंक, जिसकी हमने पूरे समय में बात करी है, उसकी रिजल्ट्स आने वाले, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा हमें देखने के लिए कि क्या जॉइन बैंक में है। क्योंकि अगर US के बैंक फटना चालू करते हैं तो हमें ये सिस्टमेटिक रिस्क पूरे हमें दुनिया की मार्केट्स में दिखेगा। यूरोप से चालू होते होते वो हर जगह वो रिस्क फैलेगा। और हम ये देख चुके 2013 के SVB क्राइसिस, सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस में भी ये चीज़ हो चुकी है। और उस समय भी मैं ट्रेड करता था सिस्टम में, और हमने देखा है कि कैसे जब क्रेडिट स्विस डूबा था तो दोपहर का समय था, यूरोपियन आवर्स में वहाँ के शेयर्स गिरने चालू होते हैं, एंड इट वाज बॉट बाय UBS एट अ पेनी प्राइस। और जब भी आप देखेंगे छोटे छोटे बैंक डूबते हैं तो US में JP मॉर्गन जैसी बड़ी कंपनियां उनको बहुत ही औने पौने दाम के शेयर्स पे खरीद के अपना बना लेती हैं। उसके बाद वो शेयर जाते, तो जब टूटे हुए शेयर रहते तब ये लोग जाके उसको खरीद लेते हैं और सिस्टमैटिक रिस्क दोबारा हो जाता है। वैसी कुछ नहीं है, पर अगर ऐसी माहौल हमें मिलता है और ये सब सिचुएशन आएगी, मंडे को रिजल्ट्स आएगा तो होपफुली ट्यूसडे को शायद इंडियन मार्केट में होगा, या मंडे की रात US मार्केट अगर रिजल्ट ऊंच नीचे आती है जेऑन के, तो हमें नज़र रखनी है ऐसे अपॉर्चुनिटीज़। क्योंकि बैंक्स सब बहुत अच्छे लिक्विडेटेड है, सिस्टमैटिक है, पर ज़रूर आशंका जताई जा रही है कि 2 बिजनेस लोन फ्रॉड हुए हैं। तो एक सिग्नेचर जो हुआ है, तो उसमें उम्मीद लगाई जा रही है कि क्या ये और भी हो सकता है कि इतने लिक्विडिटी गश में जो खराब लोन दिए गए, क्या ये दोबारा आ सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो KBW रीजनल इंडेक्स पे आपकी नज़र ज़रूर रहनी चाहिए, विक्स पे नज़र होनी चाहिए। विक्स 26-27 क्रॉस कर गया था US का। तो अगर विक्स बढ़ता जाएगा, इंडेक्स गिरता है, तो वो बहुत ही भयावह सिचुएशन होने वाली है। और उस सिचुएशन में ही हमें जाके अपने पैसे डिप्लॉय करने पड़ेंगे अगर हमें ऐसा गिरावट मिलती है मार्केट में। वैसे भी अब इंडिया मार्केट एक इमर्जिंग इंडेक्स में काफ़ी खराब परफॉर्म कर रहा है सोफा। सो वैल्यूएशंस भी ठीक है, जो कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए हैं, हमें उनको अगर मौके मिल देंगे तो हम ज़रूर खरीदेंगे इन सब चीज़ों को। बाकी अभी के लिए इतना ही, बाकी हम देखते हैं कि कैसा मार्केट अनफोल्ड करता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइम्स है। तो आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ भी किसी भी चीज़ पे वीडियो बनवाना है तो आप ज़रूर हमें कमेंट करें। थैंक यू सो वेरी मच।